हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग भाव और मनोविकार निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। और ये जो निबंध जो है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। और यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इसका PDF परचेस करना चाहते हैं 7004501486 में, आप व्हाट्सएप नंबर ये है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और है कि टोटल अगर लेना चाहते हैं झारखंड पीटी हिंदी सिलेबस का, मेरे पास जितने भी यूट्यूब में कंटेंट डाले हुए हैं सारे PDF लेना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस रखा गया 420। और ये भाव या मनोविकार निबंध है उसका जो प्राइस रखा गया 20 रुपया रखा गया है। देखिए, जितने भी मैं प्रश्न इस टॉपिक से करा रहा हूँ सारे के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी टाइप से आपका प्रश्न बनते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो भी पेपर आए हुए उसको भी इंक्लूड किया गया है कि आप देख सकते हो कैसे प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। ओके, सारे आपको इसमें थ्योरी भी देखने को मिलेंगे, साथ में थ्योरी रहेंगे, 30 प्रश्न उत्तर भी रहेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे आपको इस सेशन में मिल जाएंगे। भक्ति किसे कहते हैं? तो ऑप्शन 1 जो है धर्म की रसात्मक अनुभूति को, ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है प्रेम की अनादात्मक अनुभूति को, भगवान के प्रति प्रेमानुभूति को, लोक की अनादात्मक अनुभूति को। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। धर्म की रसात्मक अनुभूति को भक्ति कहते हैं। अब ये किस निबंध से लिया गया है? तो भाव और मनोविकार निबंध संबंधी निबंध से लिया गया है। 2 नंबर देखिए, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह किस निबंध का वाक्य है? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। श्रद्धा भक्ति, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, कविता क्या है, भाव या मनोविकार। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, भाव या मनोविकार। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणियों के जीवन की शुरुआत होती है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी संकल्प लेकर इस संसार में आता है। सटीक पंक्तियां किससे संबंधित है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन देखिए दिए हुए हैं, श्रद्धा भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 से होगा, भाव या मनोविकार। 4th नंबर है, चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10 होते हैं। 5 नंबर, चिंतामणि के कुल कितने भाग होते हैं? तो चिंतामणि के कुल 4 भाग होते हैं, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। 6 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कन मुस्कुराए, आलोक पर्व। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन 2 सही होगा, चिंतामणि। 7 नंबर है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, रामचंद्र शुक्ल, अयज्ञ। क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। काव्य का एक अखंड तत्व या शक्ति जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। देखिए तो यहाँ पर ये सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपका ये ऑप्शन 2 जो है ना, ये उक्ति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, माने कि इस निबंधकार में चिंतामणि भाग 1 में। 9 नंबर जो है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन है। किसका है? तो यहाँ पर सिंपल आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। चिंतामणि भाग 1 का भाव या मनोविकार संबंधी की पहली निबंध कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो होगा भाव और मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, लोक प्रीति, क्रोध। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 का 1, भाव या मनोविकार। 11 नंबर है, रामचंद्र शुक्ल के भाव और मनोविकार निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भाव या मनोविकार संबंधी। 12 नंबर है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, यह चिंतामणि भाग 1 का कि किस निबंध का वाक्य है? तो ये जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाव या मनोविकार। 13 नंबर है, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर भी उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनुरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? भाव या मनोविकार कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर।
नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। ये चिंतामणि भाग 1 के किस निबंध का वाक्य है? तो सिंपल सा हो जाएगा भाव या मनोविकार। 50 नंबर है समस्त मानव जाति के प्रवर्तक ही होते हैं। सदाभक्ति काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, कविता क्या है? भाव या मनोविकार। तो यहां जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाव या मनोविकार हो जाएगा। 60 नंबर है यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लेषित होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे क्रोध कहते हैं। यह वाक्य किस निबंध से संबंधित है? तो सदाभक्ति काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था, कविता क्या है? भाव या मनोविकार। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 17 नंबर जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ध्यान होता था बढ़ने पर अनसंलग्न क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है जिसे दया या करुणा कहते हैं। यह वाक्य किस निबंध से संबंधित है? तो भाव और मनोविकार। 18 नंबर जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ध्यान होता था बढ़ने पर अनसंलग्न क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी में एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है जिसे दया या करुणा कहते हैं। यह वाक्य किस निबंध कार से संबंधित है? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। 20 नंबर प्रश्न है चिंतामणि का प्रकाशन कहां हुआ था? तो यह हुआ था काशी में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 21 नंबर है आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से सन प्रकाशित हुआ था। कब किया गया था बताइए? ये जो प्रकाशित किया गया था 1930 में किया गया था, 1930। 22 नंबर जो है चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष क्या है, मैंने प्रकाशन कब किया गया था? तो आपका जो आंसर जो हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा? चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1939। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा यहां पर। 23 नंबर है निबंध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद, हजारीपास द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर यहां बताइए? आचार्य शुक्ल जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यहां पर ऑप्शन आपका डी से होगा, विचार विधि। 25 नंबर है आचार्य शुक्ल के किस रचना के लिए इनको देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि उपयुक्त सभी। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामणि भाग 1 के लिए। 26 नंबर है किसे हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता मान जाते हैं? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय, आचार्य शुक्ल। तो क्या हो जाएंगे? देखिए यहां पर दो एक साथ लिखा गया, यहां पर देखिए दोनों सही हो जाएंगे, आचार्य शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। मैंने कि ए और डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहां पर मिस प्रिंट हो गया यहां पर। 27 नंबर शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत कर रखने वाली शक्ति कविता है जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। यह चिंतामणि भाग 1 के किस निबंध संबंधित है? तो हो जाएगा भाव या मनोविकार हो जाएगा आंसर। 28 नंबर है धर्म शासन, राज शासन, मत शासन सब में इनसे पूरा काम लिया गया है, इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है।
29 नंबर है, भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार का गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चे कवियों की वाणी बराबर पुकारती आ रही है, विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहां के तहां खिलत फिरत तीन्हें खिलने का फिरन देव। ये जो पंक्तियां हैं ठाकुर का है। अब ये जो पूरा जो लिखा हुआ है ये चिंतामणि भागवत किस निबंध से संबंधित है? तो भाव और मनोविकार। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी थोड़ा देख लीजिए। और चिंतामणि भाग 1 में निबंध में शुक्ल जी अपने भूमिका में क्या लिखते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इस पुस्तक में मेरी अंत यात्रा पर पढ़ने वाला है कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रहती है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती दे। तो ये बोलेगा कि ये जो कथन किसका है? ये जो होगा शुक्ल जी का है। ये जो कथन जो है शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि के कितने भाग में संकलित है? 4 भाग में संकलित है। अब देखिए जितने भी इस भाव या मनोविकार निबंध के संबंधित जितने भी कथन बनते थे, मैं आपको एक जगह कलेक्शन करा दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, देखिए सारे यहाँ पर जितने भी कथन है सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है, उसी प्रकार देखिए टोटल मैं आपको एक साथ करा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 4th, 5th, 6th जितने भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कथन सारे आपको एक जगह कलेक्शन करके दिया जा रहा है। आपको देखिए यहाँ पर 7, 8 देखिए 7, 8, 9, 10, 10, 11, फिर देखिए 12, 13, 14, 15, उसके बाद देखिए 16 ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक देखिए और भी देखिए ये भी कथन याद रखिए आप लोग। मनोविकारों या भावों की अनुभूति परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसे ही भिन्न होती है जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय बोध की भिन्नता उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की भिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनुरूपता का विकास होता है। ये बोलेगा कि ये जो कथन है ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये किस निबंध में संग्रहित है? तो ये चिंतामणि 1 भाग के भाव और मनोविकार में। देखिए चिंतामणि भाग 1 का जो प्रकाशन हुआ था 1940 में हुआ था। और चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में आचार्य शुक्ल ने लिखा, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाली कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती हुई बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अब देखिए पूरा चैप्टर का देखिए मैं यहाँ समरी कर दिया हूँ। समरी ने पूरा चैप्टर यहाँ पर आपको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। ये पीडीएफ आपको लेने से बहुत ही फायदेमंद होइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी बनते थे प्रश्न सारे मैं इंक्लूड कर चुके हूँ। और जितने भी कथन इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि देखो इस टॉपिक से ज़्यादा आपको कथन ही पूछे जाएंगे, या ये कथन किसका है, यह कथन पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, इस टाइप का प्रश्न जाएंगे, या कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिएगा। देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, उसके बाद देखेंगे ये भी जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये तो आना ही है, आपकी इस बार एग्जाम में जरूर आएगा, 100% श्योर रहिए। ये जो मैं यहाँ पर लिया इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको तो पढ़ के ही जाना चाहिए इसमें। और देखिए यहाँ पर ऐसे आपको सभी पढ़ने हैं। देखिए इसको, इस लाइन को भी आप याद कर लीजिएगा, इस लाइन को भी आप कर लीजिएगा यहाँ से। देखिए फिर इस लाइन को भी देख लीजिएगा। अब जितनी भी है ना सारे इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। जितना मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों ने, उतना आपको पढ़ के जाना चाहिए आप लोग को। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना आप लोग स्टडी कीजिएगा। देखिए ये तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था इस बार, यही से पूछा गया था प्रश्न ये वाला। ठीक है, बोला कि ये कथन किसका है, झारखंड पीटी 2018 में आ चुका है प्रश्न। अब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मनुष्य के देखिए ये पूरा मैंने जितना भी है ना आपको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर देखिए ये भी कर लीजिए आप यहाँ पर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार आपकी। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग। और देखिए ये जो लास्ट लाइनिंग है यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो लाइनिंग है ना, इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है।
अब देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ज़्यादा देख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल के बारे में मैंने आपको जितने भी डिटेल नॉलेज थे मैं आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर देखिएगा, देखिए कितने कितने भाग में कितने निबंध है और किसके द्वारा प्रकाशन किया गया है, तो आपको सारे इसमें पीडीएफ में आराम से पढ़ने को मिलेंगे। ओके, तो बेसिक चीज़ भी है, कुछ कुछ अब जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे भी याद रखेंगे। जैसे आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है, निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कब, 1919 में। और इससे पहले देखिए पहला निबंध 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट के नाम जानते हैं, और चिंतामणि के लिए देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, और कलात्मक निबंध के रूप में जानता भी माने जाते हैं। ओके, अब लास्ट में देखिएगा आचार्य शुक्ल का आपको जीवन परिचय देख लीजिए, कहाँ जन्म, कहाँ मृत्यु, क्या क्या लिखे हुए हैं। ओके, सारे आपको मिल जाएंगे इसमें देखिएगा। और चिंतामणि भाग ए में कुल 17 निबंध है, 10 निबंध जो है भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है। कौन कौन है देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। देखिए, भाव व मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। ओके, और सैद्धांतिक समीक्षा निबंध में 4 देखिए, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल साधना व्यवस्था, ये सब चारों पढ़ लीजिएगा। और व्यवहारिक में देखिएगा 3 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी की भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूति। लास्ट में देखिए चिंतामणि भाग 1 में देखिए आपको 17 निबंध है। देखिए 17 निबंध आपको पता होना चाहिए कौन कौन निबंध आप लोग को पढ़ने थे। पढ़ना देखिए 5 ही है, ये पढ़ने हैं आप लोग को, और ये पढ़ने हैं, और ये पढ़ने हैं, और लोकप्रीति, और यहाँ से काव्य में इतने ही पढ़ना है। लेकिन आपको इसको बारे में जानना होगा, जितने भी निबंध है पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा निबंध चिंतामणि भाग 1 का नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ओके, ये था कुछ मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया था। बहुत दिन टाइम लग गया, मैंने 1 से 2 सप्ताह मुझे बनाने में लग गया। तो आप लोग जब पढ़िएगा इसको तो बहुत कम टाइम लगा, 1 से 2 दिन में आप लोग आराम से कवर कर सकते हैं। अब अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। अब इससे आपको 2 मार्क्स आएंगे, इस टॉपिक से आपको 2 मार्क्स आएंगे, और 2 मार्क्स आपका एकदम श्योर शॉट हो गए। अगर जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर इस टॉपिक से कर लेते हैं, 2 मार्क्स आपका एकदम श्योर शॉट हो जाएगा। अगर 150 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, 150 अंक का टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन का हो रहा है, तो 2 क्वेश्चन आपका एकदम श्योर शॉट हो गया यहाँ से, इससे गलत हो ही नहीं सकता है। और बहुत कोई क्या करते हैं कि ये टॉपिक उनको समझ में नहीं आता, इसलिए छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, कि आपको इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक बचाएगा, ये टॉपिक बचाएगा, इसको मैं कराने की कोशिश करूंगा। इसमें भी काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था। ओके, और देखिए ये आपको यूट्यूब में भी कहीं, यूट्यूब में, गूगल में, इतने जितना मैं कंटेंट आपको एक साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, शायद आपको कहीं ना यूट्यूब में ना मिल पाए, ना गूगल में ना मिल पाए, कहीं पर आपको मिलेगा नहीं। ये यूट्यूब में पहली बार ऐसा प्रश्न तक साथ आप लोग को कराया जा रहा है, भाव और मनोविकार। तो आप लोग जितना भी हो, अगर मेरा प्रयास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए कंटेंट को। ओके, अगर कंटेंट को परचेस करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए 7004501486। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।